बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो हमारे पास इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x-1, x-2, x-8 एंड x+5 + 360 = 0। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 15 किया था। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रीग्रुपिंग की थी, लेकिन यहाँ पे हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे बिकॉज़ अगर हम -1 -2 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -3। अगर हम इन दोनों को ऐड करें -8 + 5 तो हमारे पास -3। दोनों साइड पे आंसर सेम आता है। तो अब हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, x-1, x-2 और आ जाएगा हमारे पास x-8 एंड x+5 + 360 = 0। x-1 एंड x-2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² -2x -x + 2। अगर x-8 एंड x+5 को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x -8x प्लस माइनस हो जाएगा -8 × -5 तो हमारे पास आ जाएगा -40 + 360 = 0 आ जाएगा। अब हम डिसॉल्व कर लेते हैं, x² -2x -x तो हमारे पास आ जाएगा -3x + 2। यहाँ पे x² वैसे ही आ जाएगा +5x -8x तो हमारे पास -3x -40 + 360 = 0। अब इनमें क्या कॉमन है, x -3x एंड x² -3x। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं x² -3x = y। लेट y = x² -3x देन बिकम्स द इक्वेशन। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, अगर हम x² -3x की जगह पे y पुट करते हैं y + 2 तो हमारे पास आ जाएगा y + 2 एंड y -40 + 360 = 0। अब हम y + 2 एंड y -40 को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² -40y + 2y -80 + 360 = 0। y² वैसे ही आ जाएगा -40y + 2y -38y -80 + 360 = 0 आ जाएगा। अब y² -38y -80 + 360 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। 360 -80, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 280 + 280 = 0। अब हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर ये हमारे पास 280 है, अगर मैं करूँ 28 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 280 आएगा। अगर -28 -10 करूँ तो मेरे पास -38 आ जाएगा, जो कि हमें -38 चाहिए था। तो हम लिख लेते हैं y² -10y -28y + 280 = 0। y कॉमन ले लेते हैं, y -10 -28 y -10 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा y -10 एंड y -28 = 0। अब हम क्या करेंगे, अब y -10 लिख लेते हैं, y -10 = 0, y -28 = 0।
y इक्वल टू 10 आ जाएगा एंड y इक्वल टू हमारे पास 28 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो हम पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब हम इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और एक साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड पे फैक्टराइजेशन होगी। पहले हम इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे 10 है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो मेरे पास 10 आएगा। -5 प्लस 2x करूँ तो मेरे पास -3x आ जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। x -5 प्लस 2x -5 इक्वल टू 0। x -5 आ जाएगा और हमारे पास एक x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू हमारे पास 5 और एक x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। तो अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 328 है और यहाँ पे 3 है। अगर हम 7 मल्टीप्लाई 4 करें तो वो हमारे पास 28 आता है, 28 आता है। अगर -7 प्लस 4 करूँ तो मेरे पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे -3 है तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं। x -7 प्लस 4 x -7 कॉमन आ गया। हम लिख लेंगे x -7 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -4। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। सॉल्यूशन सेट, अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं। एक हमारे पास 5 एंड -2 और एक हमारे पास 7 एंड -4 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई हैं।